महिला जागी तो उसके पूरे शरीर में दर्द था और उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कंबल उठाया और समझ गई कि वह बिल्कुल नग्न है। प्रार्थना करती रही कि बिस्तर पर कोई पुरुष न हो। करवट लेते ही उसने एक युवक को पास लेटे देखा और याद आया कि ब्रेकअप के बाद वह पिछली रात अकेले बार में शराब पीने गई थी। नशे में वह अजनबी पर टूट पड़ी थी। उसने उसे जबरन किस किया था और दोनों उसी बहाव में साथ हो गए थे। सुबह होश आने पर वह मान बैठी कि युवक बार का पुरुष मॉडल है, इसलिए उसने कपड़े पहने और चुपके से निकलने लगी। युवक ने उसे फिर देखा, फोन निकाला, उसकी तस्वीरें खींची और बिस्तर के पास नकदी रखकर चला गया। 5 लंबे साल बीत गए और माँ 5 साल की बेटी के साथ देश लौट आई। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे समूह के अध्यक्ष की निजी कपड़ा डिजाइनर के रूप में इंटरव्यू देने के लिए कहा और सफल होने पर 30% कमीशन का वादा किया। माँ समूह में पहुंची और सहायक के साथ मुख्य कार्यकारी के कार्यालय में गई, लेकिन मुख्य कार्यकारी को देखते ही वह सन्न रह गई क्योंकि वह वही आदमी था जिससे वह पहले टकरा चुकी थी। माँ ने समझ लिया कि मुख्य कार्यकारी ही उसकी बेटी का पिता है। सहायक ने नियम बताए कि माँ मुख्य कार्यकारी से सरल शारीरिक हरकतें करवा सकती हैं, मगर उसे छू नहीं सकती और अपनी डिजाइन अवधारणा बतानी होगी। सीमा खींचने के लिए माँ ने इंटरव्यू बिगाड़ने का फैसला किया, टखना मुड़ने का नाटक किया और गलती से मुख्य कार्यकारी की बाहों में गिर पड़ी। उसने कहा कि उसने नियम तोड़े हैं और जाने लगी, लेकिन मुख्य कार्यकारी ने उसे रोक लिया। मुख्य कार्यकारी ने सहायक से कहा कि वह उसे अगले दिन काम शुरू करने की सूचना दे और पृष्ठभूमि की तुरंत जांच करे। बाहर कंपनी का फोन आया और बताया कि वह पास हो गई है और कल रिपोर्ट कर सकती है। माँ ने मौका छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुपरवाइजर भड़क उठा और माँ ने मजबूर होकर नौकरी स्वीकार कर ली। मुख्य कार्यकारी को यकीन हो गया कि माँ जानबूझकर उसके करीब आई है और माँ ने मान लिया कि वह उसकी पहचान जानती थी और इसी वजह से उस रात पहले बढ़ी थी। इन बातों ने मुख्य कार्यकारी को भड़का दिया और उसने गुस्से में उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद सहायक उसकी फाइल लाया, लेकिन मुख्य कार्यकारी ने गुस्से में उसे देखने से इनकार किया। सहायक ने बताया कि माँ अविवाहित रही है, उसने किसी को डेट नहीं किया, फिर भी उसकी 5 साल की बेटी है। मुख्य कार्यकारी को तीव्र आशंका हुई। बच्ची की तस्वीर देखकर उसे लगा कि वह बचपन में बिल्कुल उसी जैसी है और उसने विमान की व्यवस्था का आदेश दिया। पिता माँ के पते पर भागा, लेकिन नीचे माँ ने उसे देख लिया और समझ गई कि पिता को बेटी का पता चल गया है। पिता घर पहुंचा तो घर खाली था क्योंकि माँ बच्चे को लेकर पहले ही गायब हो चुकी थी। पिता ने निगरानी कैमरों में घूरा। अगले दिन माँ इस्तीफा देने अपनी कंपनी गई, मगर उसने मुख्य कार्यकारी को सुपरवाइजर के कार्यालय में बैठा पाया और पता चला कि उसने पूरी कंपनी खरीद ली है। मुख्य कार्यकारी ने माँ को होटल का की कार्ड दिया और उस रात मिलने को कहा और माँ ने स्थिति संभालने के लिए हाँ कर दी। मुख्य कार्यकारी ने चेतावनी दी कि अगर वह 1 मिनट भी देर हुई तो वह अपनी बेटी को फिर नहीं देख पाएगी और उसके पास उन्हें ढूंढ निकालने के 1000 तरीके हैं। रात को माँ समय पर होटल पहुंची और भीतर जाकर मुख्य कार्यकारी को नहीं देखा तो उसे लगा कि वह खेल कर रहा है। तभी पिता ने पीछे से उसे गले लगाया और सौदा रखा, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया क्योंकि वह आजादी और गरिमा के बिना जीवन स्वीकार नहीं कर सकती थी। सुबह माँ जागी तो देखा कि पिता ने बस उसे थामे रखा था और चुपचाप सोया था और उसने उसकी थकान भी देखी। उस पल माँ ने समझ लिया कि पिता की ठंडी छवि बाहर के लिए एक मुखौटा है। माँ ने कहा कि वह सहमत हो सकती है, लेकिन बेटी माँ के पास ही रहे। पिता ने कहा कि माँ शर्तें तय करने के योग्य नहीं है। फिर वह उठा और माँ की ओर झपटा। उसी समय सहायक का अचानक फोन आया और पिता गुस्से में दांत पीसने लगा।